जय हिंद दोस्तों। फाइनली रेलवे ने एएलपी भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम एएलपी से रिलेटेड टोटल कितने पोस्ट आए हैं, इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीन नंबर 1/2025। इसमें आपको रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की वैकेंसी आई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये वैकेंसी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 29/3/2025 को आया था, जिसका इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, यानी ओपनिंग डेट है आप 12/4/2025 से डाल सकते हैं। इसका लास्ट डेट 11/5/2025 रखा गया है और आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं 13/5/2025 तक। इसके बाद अगर आप फॉर्म डालते समय आपसे फॉर्म डालने में कोई गलती हुई है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं 14/5 से 23/5 के बीच में। इसमें पोस्ट की बात करें तो ये असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की वैकेंसी है, जो लेवल 2 की होती है, जिसमें आपको बेसिक पे 19,900 मिलता है। इसमें आपको सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड यानी A1 मांगा जाता है। इसमें एज लिमिट आपको 18 से 30 ईयर रखा गया है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 9970 यानी 9,970 वैकेंसी टोटल आपको दिया गया है। अब बात करें इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें आपको टेंथ के साथ साथ अगर आप ITI किए हैं किसी भी ट्रेड से तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा बीटेक किए हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, यानी आपको टेंथ के साथ साथ ITI, डिप्लोमा, बीटेक और रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। एज लिमिट की तो एज लिमिट में आपको 18 से 30 साल दिया गया है, लेकिन अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं यानी NCL में आते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। इसके अलावा आप एक सर्विसमैन हैं और UR और EWS से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का छूट दिया गया है। अगर NCL OBC NCL में आते हैं तो 6 ईयर का, और एक सर्विसमैन है तो वो 8 ईयर का छूट दिया गया है। ऐसे ही आपको सब दिया है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से पहले का है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, यानी 2/7/1995 के बाद का है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये UR और OBC CL यानी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उसके लिए है। उसके अलावा जो OBC NCL में आते हैं तो और उसका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1992 के बाद का है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इससे पहले का है तो आपको फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अगर आप SC/ST में आते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1990 के बाद है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके पहले का है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद ऑल कैंडिडेट के लिए यानी 1/7/2007 इसके अगर बाद का आपका यानी 7 इसके बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, आप क्योंकि आप 18 साल आपका पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इससे पहले 1/7/2007 से पहले का अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो आप ALP में A1 मेडिकल मांगा जाता है, जिसमें आपको 6/6 विजन रहना चाहिए, जो सबसे टॉप होता है। आप अगर ग्लास लगाते हैं यानी चश्मा पहनते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, आप मेडिकल में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप UR OBC में आते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 वापस कर दिया जाएगा। अगर आप SC/ST एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर EBC के अंदर आते हैं तो आपको 250 रुपये दिया जाएगा, और आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये 250 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले CBT 1 देना होगा, उसके बाद में CBT 2 देना होगा, और उसके बाद में CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, उसके बाद में DB होगा आपको, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। CBT 1 की बात करें तो आपको टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। इसके बाद में CBT 1 में आपको मैथ यानी रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में आपको 2 पेपर होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट B में आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे। आप पार्ट A के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पार्ट B के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
दोनों के सिलेबस की बात किया जाए तो दोनों में सबसे पहले तो 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा और पार्ट 1 में आपको मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में आपको जो आप ट्रेड दिए रहेंगे उसमें उससे 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 35% लाना होगा। पास पार्ट बी सिर्फ पासिंग ही रहता है। अगर जोन वाइज वैकेंसी टेबल की तो ये पूरा टेबल दिया गया है, आप इसे देख के अपना जोन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका पूरा फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल CCTC गुरु पे डाल दिए गए हैं, आप वहां से फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये था आपका ALP का फुल नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट थे उसको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।